मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जय माता दी बच्चों, जर्नल में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 दोनों कराने वाला हूँ। इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है, दो डिस्काउंट सीखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो कैसे करना है जरा सुन लो, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो देखो बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, मेक जर्नल एंट्री। गुड्स सोल्ड टू महेंद्र। गुड्स सोल्ड टू महेंद्र फॉर रुपीज 10,000। ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट ₹50। ये रुपये परसेंट में नहीं दे रखा, डायरेक्ट ₹50 में दे रखा है। ओके बेटा आप सुनिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट है 5%। ठीक है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में यह अंतर है कि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे माल उधार बेचा गया हो या नगद बेचा गया हो। लेकिन कैश डिस्काउंट उसी कस्टमर को दिया जाएगा जो उधारी की राशि समय से पहले चुका देता है। और कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं की जाती, जर्नल में उसके एंट्री लिखा नहीं किया जाता है। एंट्री में केवल कौन सा डिस्काउंट आएगा? कैश डिस्काउंट ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों डिस्काउंट घटाने से पहले जो भी उसकी एमआरपी रहती है, ये एमआरपी मान लो बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, इसको बुक वैल्यू बोल दो या फेस वैल्यू बोल दो या प्रिंटेड वैल्यू बोल दो, ये टोटल है 10,000। इसमें से हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट ही घटेगा। कौन सा डिस्काउंट घटेगा? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 5%। किसका 5%? इसका प्रिंटेड वैल्यू का, बुक वैल्यू का, फेस वैल्यू का। 10,000 का 5%, 500 रुपये। बचा कितना? 9,500। अब इसमें जो बचा 9,500, उसमें से घटेगा कैश डिस्काउंट। चूंकि यह परसेंट नहीं दे रखा, अमाउंट दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। कितना बचा? 9,450 रुपये। अब देखो, मैं आपको एंट्री करने की तरकीब सिखाता हूं। पहले बताओ कि यह सोल्ड है कि परचेस्ड है? सोल्ड है, सेल्स है। तो ये जो बुक वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट है, इसको कभी भी एंट्री में शो नहीं करना है। अब अगर अपन ने ट्रेड डिस्काउंट के बाद अगर खरीदा है तो ये परचेज हो जाएगा, और बेचा है तो ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और याद रखना, सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट, इसमें तो घटाई कैश डिस्काउंट, जो बचेगा वो मिलेगा अपने को कैश। तो कैश डेबिट होगा, ये कैश डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी है। मैंने पहले ही बताया था, अगर कैश डेबिट हुआ तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और सेल्स क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री एक ही एंट्री है, इसमें आपकी होगी डेट
एक डेबिट अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, ये एलएफ हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर्स। बेटा सेल्स क्रेडिट होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे हम। तो पहले डिस्काउंट डेबिट मत करना है, हमेशा पहले कैश डेबिट होता है, बड़ा भाई कैश, डिस्काउंट का छोटा भाई, पहला बड़ा भाई आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के आगे कैश की राशि 9450, छोटा भैया इसका कौन है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, के डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 रुपये, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9500। कभी भी बुक वैल्यू की और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, हमेशा इन ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आते हैं उनकी एंट्री होती है। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। बस सवाल खत्म हो गया, इसमें एक ही एंट्री पूछी है, टोटल आप क्या करो, मैं ही कर देता हूँ, 9500। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बेटा 11 क्वेश्चन भी ट्रेड डिस्काउंट के डिस्काउंट का है। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, जो बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट घटाना है। और ट्रेड डिस्काउंट और फेस वैल्यू या बुक वैल्यू की कभी भी जर्नल में लिखा नहीं होता है, एंट्री केवल ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट रहता है उनसे संबंधित एंट्री होती है। अभी आपको और समझ में आएगा, देखिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, अभय ट्रेडर से 6000 सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे और 2% नगद बट्टे पर खरीदा, आधी राशि का नगद भुगतान किया। यहां परचेज क्या है, क्वेश्चन 11, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अभय ट्रेडर्स। ये अभय ट्रेडर्स नाम है किसी दुकानदार का जहां से हमने माल खरीदा है। गुड्स परचेज फ्रॉम अभय ट्रेडर्स, बुक वैल्यू ₹6000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। आधी राशि का नगद भुगतान किया गया, ओनली हाफ अमाउंट इज पेड। बस ये ध्यान रखना, मेक जर्नल एंट्री। बस बेटा बहुत इजी सवाल है, बस इसमें हाफ वाला जो अमाउंट पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। देखो पहले तो आप एक काम करो कि दोनों बट्टे घटाने से पहले जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। छपी हुई कीमत कितनी है बेटा, है 6000 है। बिना कोई टेंशन लिए आप ट्रेड डिस्काउंट घटा दो 6000 में से, क्योंकि ये तो सभी को देना है, चाहे माल उधार बेचा हो या नगद, चाहे आधा हमने पेमेंट किया हो या पूरा पेमेंट किया हो। ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे घटा दो। कितना परसेंट, 10%। किसका 10%, 6000 का। 6000 का 10% कितना होता है, 600 रुपये। बचा कितना, 5400। खरीदा कि बेचा है, खरीदा है, तो यह कहलाएगा परचेस अकाउंट। वो परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ये अपन डेबिट कर देंगे। अब यहां परेशानी आ रही है
कि 2% डिस्काउंट हम 5400 में से नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि हमने पूरा पेमेंट नकद नहीं किया है, हमने आधा पेमेंट ही किया है। तो जितना हम चुकाते हैं कैश डिस्काउंट केवल उस पर मिलता है, जो अमाउंट अभी उधार है उस पर अभी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसके 2 हिस्से कर देंगे अपन 5400 के, आधा नगद है आधा उधार है। पता 5400 का आधा कितना हुआ? 2700। उधार कितना हुआ? बचा 2700। उधार में तो नाम आएगा, किसका नाम आएगा? जिससे अपन ने खरीदी है। किससे खरीदा अपन ने? अभय ट्रेडर्स का। तो उधार में नाम आ जाएगा अभय ट्रेडर्स। ये जो बाकी नगद है, नगद में नाम नहीं आएगा, नगद में ही कैश डिस्काउंट घटेगा। कितना परसेंट मेरा? 2%। किसका 2%? 2700 का लेस कैश डिस्काउंट 2%। 2700 का 2% 54 रुपये 54। कितना बचा? 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 6, 2646, 2646। ये हुआ कैश। अच्छा, चूंकि परचेस है तो परचेस डेबिट हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट होगा तो इसका पक्का दोस्त कौन है? डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जिससे खरीदा भाई वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, और अभी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट। तो देखो कैसे एंट्री होगी? जर्नल एंट्रीज। एक ही एंट्री होगी, डेट, इधर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आधा आधा इसलिए क्या है? क्योंकि कैश डिस्काउंट अपन उतने अमाउंट पे ही घटा सकते हैं जितना अमाउंट हमने चुकाया है। जो उधार पड़ा हुआ है जब चुकाएंगे तब की तब देखा जाएगा। डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया एलएफ, ये हो गया बेटा पर्टिकुलर्स। माल खरीदा है, क्या रूल है? परचेस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। तो ये भैया परचेस को डेबिट कर दिया अपन ने। अमाउंट कौन सा? देखो मैंने क्या बताया था, बुक वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री में शो नहीं किया जाता है, हटा दो। परचेस क्या है, कितना लिखेंगे? 5400। अब टू कैश, इसका जुड़वा भाई कौन है? छोटा भाई डिस्काउंट। कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो पहले कैश को क्रेडिट करना, फिर डिस्काउंट क्रेडिट करना है। 2646 और कैश डिस्काउंट है 54। और ये अभय चूंकि उधार है तो उधार में नाम आता है, तो इसमें क्या परचेस में कुछ नगद भी आधा है और आधा उधार है। उधार में अपन नाम लिख देंगे जिससे अपन कर रहे हैं, टू अभय ट्रेडर्स अकाउंट। कितने रुपए? 2700 रुपए। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। नगद भी है उधार भी है, काम खत्म। टोटल कर दो, टोटल 5400। 5400 समझ आएगी ना बेटा? अब ये 2 सवाल के बाद अपन फिर अगले वीडियो बना देंगे ताकि आपको वीडियो देखने में दिक्कत ना आए और इसको पास करके आप इसको वो कर लीजिए। ठीक है, जय माता दी।